नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए विश्व भारती वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इसमें जो 709 पद पर वैकेंसी निकली है इसका फॉर्म भरना है। डोटी ने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस वैकेंसी की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 17 अप्रैल 2023 से लेकर के 16 मई 2023 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। इसमें आपकी ग्रुप सी, ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ पर ग्रुप सी की जो वैकेंसी है इस पर आपकी कौन सी पोस्ट आप देख सकते हैं, एलडीसी की है, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है। 99 पद है। अप्लाई करने के लिए डिग्री किसी भी स्ट्रीम में और साथ ही इंग्लिश टाइपिंग मांगी है। इसी प्रकार से ग्रुप सी लेवल फर्स्ट के लिए एमटीएस की पोस्ट है जिस पर 10वीं पास की योग्यता और यहाँ पर या फिर आईटीआई आपके पास होनी चाहिए। दोनों कंपलसरी नहीं है, तो 10वीं या फिर आईटीआई कोई एक ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से ग्रुप में कितनी टोटल वैकेंसी है और उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो यहाँ पर आपको चेक करने के बाद में लगता है कि मैं इस पोस्ट पर एलिजिबल हूँ और आपको इस पर अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फीस चेक कर लीजिए कि कौन से ग्रुप के लिए कितनी फीस किस कैटेगरी पर लग रही है। और ये सब चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो देख लेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और भी डिटेल में जानकारी जान लेंगे। इसके बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फीस के अमाउंट की जानकारी एक बार फिर से आ चुकी है। आप इन सभी को चेक करेंगे, फोटो की जानकारी देखेंगे एंड इसके बाद आप यहाँ पर टिक करके क्लिक है टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। गाइज ये वेबसाइट लोड होने में काफी टाइम ले रही है, इसलिए आपको वेट करना है और रिफ्रेश करिएगा एक दो बार, तो आप यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी फिल करने के ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले पोस्ट टू बी अप्लाइड फॉर, आप यहाँ पर एक ही पोस्ट पर एक बार में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एमटीएस की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर एमटीएस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको एमटीएस के अलावा किसी अन्य पोस्ट पर अप्लाई करना है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस आपको फिर क्वालिफिकेशन में जाकर के उतनी ही क्वालिफिकेशन देनी होगी जितनी की उस पर चाहिए अप्लाई करने के लिए, बस इतना डिफरेंस आएगा। अन्यथा इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे आप कोई से भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे ही आप पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे तो उसका ग्रुप और पे लेवल यानी कि सैलरी किस लेवल की मिलेगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच कर लिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर एंटर करना है और ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है एंड देन आपको आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे। जेंडर आपको बताना है या फिर मेल या फिर फीमेल। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, पहले डे, इसके बाद में आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे ईमेल पर। आपको जो भी ईमेल आईडी है वैलिड ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर नीचे एक और डालने का मौका दिया है, यानी कि मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई तो नहीं करना बल्कि आप यहाँ पर उसको अल्टरनेटिव नंबर के रूप में दूसरा नंबर दे सकते हैं। गाइस यहाँ पर आता है नेशनलिटी का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर इसमें इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन आती है कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, एससी एसटी जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अगर आप एससी सिलेक्ट करते तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता, एसटी सिलेक्ट करते तब भी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है वही आपको सिलेक्ट करनी है। क्या आप विकलांग है? अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर पूछा कि आप एक सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक परमानेंट एम्प्लॉय है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के इनमें से किसी भी लेवल की जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें? अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप आईसीएमए के अंदर छूट चाहते जो कि अपर एज लिमिट में मिलती है एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आते हैं परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एड्रेस डिटेल के अंदर लोकेलिटी, सिटी, टाउन, विलेज में आपका जो भी लागू होता है आपके ऊपर वो आप यहाँ पर डाल देंगे। देन आपकी जो कंट्री है वो आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट यहाँ से जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर इसमें लिस्ट में सेलेक्ट कर लेंगे जैसे ही वो अपडेट हो। फिर आप यहाँ पर आपका पिन कोड भी डाल देंगे। ये डालने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देंगे, बट अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर गाइज यहाँ पर आते हैं चूज पासवर्ड। अब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए? पासवर्ड का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही कोई यहाँ पर डिजिट भी रहना चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है एंड वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप रखना चाहते हैं। फिर उसका जो भी आंसर आपको
आपको देना है वो आप यहाँ पर दे दीजिए अपनी मर्जी से। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देकर के आप पासवर्ड को रिकवर कर पाते हैं। अब आप यहाँ पर सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे और ये पिन एंटर करने के बाद यहाँ पर टिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो सभी का प्रीव्यू आपके सामने है। आप यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट नीचे जाकर के कर सकते हैं, बट अगर आपको कोई जानकारी एडिट करनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने जो जानकारी भरी है आप इन सभी को यहाँ पर चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि एडिट डिटेल्स के ऊपर एडिट कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप कंफर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने गाइज कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है जहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। साथ ही यहाँ पर गाइज आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP सेंड किए हैं। आप यहाँ पर ईमेल चेक कीजिए, वहाँ पर आपको विश्व भारती की तरफ से एक ईमेल मिलेगी, उसमें एक OTP होगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे नीचे के सेक्शन पर और फिर वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आपके नंबर के ऊपर भी एक OTP सेंड किया है, वो OTP डाल करके आप वेरीफाई मोबाइल नंबर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इन दोनों को वेरीफाई कर दे तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर एजुकेशन डिटेल में आप आएंगे और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लास 10th और इक्विवेलेंट यानी कि 10वीं या उसके बराबर की योग्यता। अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर की अन्य क्वालिफिकेशन मांगी है तो आपको यहाँ पर वो भी भरनी पड़ेगी। जैसे कि अब आपको यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है तो नेम ऑफ डिग्री, प्लीज राइट मैट्रिकुलेशन और क्लास 12। तो आप इनमें से कुछ भी यहाँ पर लिख दीजिए, चाहे 10th या फिर मैट्रिकुलेशन। मैं यहाँ पर मैट्रिकुलेशन लिखता हूँ। और फिर यहाँ पर अभी आता है नेम ऑफ द स्कूल बोर्ड यानी कि आपने किस स्कूल बोर्ड से आपकी जो 10वीं है वो की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन गाइज आपको यहाँ पर रिजल्ट मोड बताना कि परसेंटेज थे या फिर CGPA। मैं परसेंटेज सेलेक्ट करता हूँ। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आते हैं सब्जेक्ट्स यानी कि जो आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट्स थे आप यहाँ पर उनके नाम भी एक एक करके देना चाहे वो भी दे सकते हैं। और आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप इसमें यहाँ पर जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे एक एक करके उन सभी के नाम लिख दीजिएगा। ये लिखेंगे आप। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप परसेंटेज सेलेक्ट करते तो आपको यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स बताने के कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब इसके बाद में गाइज यहाँ पर नीचे आती है क्लास 12th और इक्विवेलेंट यानी कि 12वीं या उसके बराबर की योग्यता। सेम वे में आपको यहाँ पर नेम ऑफ डिग्री, प्लीज राइट इंटरमीडिएट फॉर क्लास 12। तो यहाँ पर आप इंटरमीडिएट लिख देंगे अगर आपने 12वीं की है। एंड फिर आपको यहाँ पर बताना कि किस बोर्ड से आपने आपकी 12वीं की है। सेम वे में बताना कि आपने किस साल के अंदर आपने आपकी जो 12वीं है वो पास की है। फिर आपको बताना कि आपका मोड क्या था, रिजल्ट का परसेंटेज या फिर CGPA। जैसे अगर आप परसेंटेज सेलेक्ट करते तो फिर इसी प्रकार से आपके सामने आएगा ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स फिल करने के ऑप्शन। साथ ही आप यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट है वो एंटर कर दीजिएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास 12वीं के अंदर थे। इसके बाद डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर कि एक्सपीरियंस कंपलसरी है तो आप यहाँ पर यस करके अगर एक्सपीरियंस के सेक्शन आते हैं तो आप वो जानकारी भरेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर अगर ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर कि डिग्री की योग्यता मांगी है तो फिर आपको इसी प्रकार से 12th के बाद में डिग्री के जानकारी को फिल करने के विकल्प मिलेंगे, जिसमें कि आपको आपकी डिग्री का नाम देना होगा, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने किया है, ईयर ऑफ पासिंग और रिजल्ट मोड यानी कि सेम वे में जानकारी देनी होगी जैसे कि अभी आपने 10th 12th की भरी है। इसी के बाद आप यहाँ पर सिक्योरिटी का पिन फिल करेंगे एंड देन यहाँ पर टिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप इस जानकारी को भी डबल वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर जो एग्जाम सिटी की प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो आप पहली स्टेट किसे रखना चाहते हैं एग्जाम के लिए वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर उसकी किस सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिटी चॉइस फर्स्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। ये अपडेट होने में टाइम लग रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि वेबसाइट का सर्वर थोड़ा डाउन है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम लग रहा है। तो चले हम यहाँ पर इलाहाबाद प्रयागराज सेलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट वाले में और सेकंड में हम यहाँ पर जो उत्तराखंड स्टेट है उसको प्रेफरेंस देते हैं। इसके बाद में जो उत्तराखंड की जो सिटी अवेलेबल है एग्जाम सेंटर के लिए वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी और उसमें से जिसे आपको प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन इसी प्रकार से आपको थर्ड स्टेट सेलेक्ट करनी है और फिर उसकी जो सिटी है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये इसमें थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी, आप इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर जान लीजिए फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का, फोटोग्राफ का साइज 10 से 200 KB, फोटोग्राफ का डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर का साइज 4 से 30 KB एंड डायमेंशन क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं डेमो के लिए इस फॉर्म को भर रहा हूँ तो यहाँ पर एक मैं डमी फोटो सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ और अब आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फोटो की फाइल है वो अपलोड हो जाएगी।
जाएगी। आप यहाँ पर अपलोड होने के बाद में आपका फोटो कैंडिडेट फोटो के सामने देख सकते हैं। सेम वे में आप अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो आपका फोटो है एंड जो साइन है वो यहाँ पर आ चुके हैं। इस तरह से आपका फोटो और साइन आ जाएगा और आपने यहाँ पर जो आपकी सिटी है वो भी सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और पूरी जानकारी चेक करते हुए मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जिन कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है, कैटेगरी के लिए फीस नहीं है, उनको फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट जिनके लिए फीस है उनको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस जिस भी माध्यम से चाहे ऑनलाइन वे में वो जमा कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर देखा जी कि जो पेमेंट है वो पेंडिंग है, तो बेसिकली मैंने फीमेल कैटेगरी सेलेक्ट की थी, तो फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है और इस फॉर्म को मैं डेमो के लिए भरा हूँ, तो इसलिए मैंने जानबूझ करके फीमेल की कैटेगरी सेलेक्ट करी ताकि मुझे फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा सकूँ। तो यहाँ पर गाइज अब आप अपना जो फीस जमा करने के बाद में कंफर्मेशन पेज के ऊपर क्लिक करके जो फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो ले पाएंगे। एंड जिनके लिए फीस है वो आगे चल करके जैसे कि मैंने कहा कि फीस जमा कर पाएंगे। एंड तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को